वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन द समर आई टर्न प्रिटी सीजन 3 एपिसोड 10। पिछले एपिसोड के शॉकिंग ट्विस्ट के बाद जहां जेरिमा ने वेडिंग कैंसिल कर दी थी, बेली एक बड़े क्रॉस रोड पर खड़ी थी एयरपोर्ट के पास। वो पेरिस भागने को रेडी थी और तब एक इमोशनल मोमेंट आता है। बेली एयरपोर्ट में कॉर्नर को देखती है, बस कुछ और दूर बैठे हुए। टाइम जैसे रुक सा जाता है। कॉर्नर की आंखें थकी हुई, शोल्डर्स झुके हुए और उसे पता भी नहीं है कि बेली वहां है। बेली के चेहरे पर एक इंटरनल स्ट्रगल क्लियरली देखा जा सकता है। अटेंडेंट उसका बोर्डिंग कॉल करता है और बेली एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो चिल्लाती रहती है बिना कॉर्नर को बताए उसे पीछे छोड़कर। ये मूवमेंट पावरफुल था क्योंकि इस बार बेली ने कॉर्नर और जेरिमा दोनों को खुद चॉइस किया है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ कॉर्नर को एडम का कॉल आता है वेडिंग कैंसिल होने का। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है, वो चुप रहता है। इमोशंस उसके मिक्स हैं, रिलीफ, रिग्रेट या होप, ये क्लियर नहीं है और ये इस सीन को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। कजिन बीच में जेरिमा बिल्कुल टूट चुकी है। एक बार में स्टीवन और टाइलर के साथ वो अपना गुस्सा और दर्द बाहर निकालती है। वो अक्यूज करती है कि बेली और कॉर्नर साथ भाग गए हैं। उसके शब्द उसके पेन को स्क्रीन पर फील करवा देते हैं। क्या वो दोनों साथ हैं, इसलिए वो मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे हैं। स्टीवन और टाइलर उसे संभालने की कोशिश करते हैं और कॉर्नर साथ नहीं है, लेकिन उसका दर्द इतना गहरा है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पेरिस में बेली की नई शुरुआत जल्द ही टूट जाती है। जो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम उसने ज्वाइन करना था वो ऑलरेडी फेल हो गया था एक मिस्टेक की वजह से। ऑफिस में पासपोर्ट हाथ लेकर खड़ी बेली माँ बिल्कुल गिर जाती है। उसके सपने शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट उसके ऑलरेडी फ्रगल कंडीशन को और तोड़ देता है। फोन पर अपनी माँ ल्यूरल को कॉल करके वो पहले पूरी बात बताती है। ल्यूरल उसे तुरंत घर लौटने को कहती है, चाहे जितनी भी कॉस्ट लगे, लेकिन बेली हेजिटेट करती है। घर वापस जाना मतलब उन चेहरों और सिचुएशन का सामना करना है जिससे वो भाग कर आई थी। इसी टेंशन के बीच एक और सेटबैक आता है। बेली के बैकपैक का एक पर्शियन कैफे में चोरी हो जाता है, लेकिन ये एक नया ट्विस्ट बन जाता है। चोरी के पीछे पागलपन करते करते वो एक नाइट क्लब पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात कुछ नए लोगों से होती है, जेमा, मैक्स, सेलिन और बॉन्टियो। ये लोग उसके लिए एक छोटी सी नई दुनिया बन जाते हैं। ना वो उसकी पास्ट जानते हैं, ना उसका दर्द, बस एक फ्रेश शुरुआत जिसमें बेली खुद को दोबारा ब्रीथ करने को चांस देती है। कजिन्स बीच में एक बड़ा सच सामने आता है। स्टीवन को पता चलता है कि जेरिमा ने बेली को चीट किया था एक ट्रिप में लूसी नाम की लड़की के साथ। ये सच स्टीवन के लिए बहुत शॉकिंग था। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी बहन दोनों के बीच लॉयल्टी का चुनाव करना था। ये बात जेरिमा के कैरेक्टर को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। क्या उसका गुस्सा और जेलसी सिर्फ हार्ट ब्रेक की वजह से हुआ था या गिल्ट उसे में शामिल था? इस हार्ट ब्रेक के बीच एक सॉफ्ट मोमेंट भी दिखाया गया है। स्टीवन और टाइलर का फाइनली अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करना। उनका किस एक रिलीज जैसा लगता है जो सीजन से बिल्ड हो रहा था। ये रिमाइंडर है कि कभी कभी लव काम करता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी पागलपन में क्यों ना हो। स्टीवन और टाइलर के रिलेशनशिप से ये मैसेज मिलता है कि सही टाइमिंग और होनेस्टी से कभी कभी रियल और लास्टिंग लव बन सकता है। लेकिन एक और पेनफुल सीन आता है जब बेली फाइनली जेरिमा को कॉल करती है। कन्वर्सेशन शुरू होती है रॉ और इमोशनल। जेरिमा एडमिट करती है कि वो उसके बिना सो नहीं पाता और चाहता है कि वो वापस नॉर्मल हो जाए, पर बेली अब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है। वो काल्मली उसे कहती है कि अब उसे खुद ही नहीं पता कि वो कौन है। उसके वर्ड जेरिमा के लिए शॉकिंग होते हैं। एक पल में वो वेलनरेबल रेज में बदल जाता है। मुझे दोबारा कॉल मत करना, वो गुस्से में कहता है और कॉल कट कर देता है। जो पतली सी लहर उन दोनों के बीच थी वो अब टूट जाती है। ये सीन दिखाता है कि कैसे कभी कभी लव ज्यादा होप से पेनफुल बन जाता है। इसके बीच हाउस की किचन में कॉर्नर और जेरिमा का कन्फ्रंटेशन होता है। बैकग्राउंड में पेंटिंग होती है
कॉनराड का वेडिंग गिफ्ट। कॉनराड अपॉलॉजी करने की कोशिश करता है पर जेरिमा उसे ब्रूटली कट करता है। उसने समझा ही नहीं कि क्या चूज करना है, लेकिन तुझे भी नहीं किया। तू तो वापस कैलिफोर्निया जाकर और कहीं किसी के साथ रह लेगा। ये वर्ड कॉर्नर के लिए साइकोलॉजिकल ब्लो जैसा लगता है। वो चुप हो जाता है। ये मोमेंट उनके बीच सालों की कंपटीशन और रिस्टेटमेंट का क्लाइमेक्स था। और सच ये है, शायद बेली ने कभी किसी को पूरी तरह चूज किया ही नहीं था। फिर एक अर्थक्वेक सीन आता है। एडम फाइनली अपनी फादरली रोल में स्टेप करता है। वो जेरिमा को उसके पेन के बीच के संभालता है, उसे शायद याद दिलाता है कि कैसे सुनसाना की डेथ के बाद कॉर्नर टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे अपने लव्ड दोबारा हासिल करना चाहता था। तुम भी सीख जाओगे। एडम जेंटली उसे रेस्क्यू करता है। जेरिमा अपने फादर के आर्म्स में फाइनली ब्रेक डाउन करती है। ये आंसू सिर्फ बेली के लिए नहीं बल्कि उसके पुराने दर्द के लिए भी होते हैं। माँ की डेथ, फादर का एब्सेंस और भाई से डिस्टेंस। ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम अकेला स्ट्रांग बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। फाइनल मोमेंट के होते हैं। वो पेरिस के एक ब्रिज पर खड़ी होती है। सिटी लाइट्स पानी में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। उसकी वॉइस ओवर चिल्लाती है, अब एक नई मैच्योरिटी के साथ। बैकग्राउंड में टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग बजता है। कभी कभी हमें पता है कि अपने रास्ते पूरी तरह से खोकर एक नया रास्ता शुरू करना ही आसान है। ये फाइनल सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये सब कैरेक्टर की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। यहाँ कोई विलन नहीं है, सिर्फ फ्लाउड लोग हैं जो गलतियां करते हैं और अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं। जेरिमा ने चीट किया लेकिन फिर भी उसका हार्ट ब्रेक फील होता है। कॉर्नर का क्विट पेनिंग उसे ऑटोमेटिकली सही चॉइस नहीं बनाता। बेली का पेरिस भागना और कंफ्यूज्ड रहना उसे सेल्फिश नहीं बनाता, सिर्फ ह्यूमन बनाता है। सीजन के एंड में हमारे पास कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन बचते हैं और ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, नेचुरल लगते हैं। क्या बेली पेरिस में अपनी नई जिंदगी बनाएगी अपने नए दोस्तों के साथ? क्या फिशर ब्रदर अपना ब्रोकन बॉन्ड कभी रिपेयर कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिली ने कॉर्नर और जेरिमा दोनों को ट्रूली छोड़ दिया है या ये बस सिर्फ एक नया चैप्टर है उनकी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी का? ये फिनाले याद दिखाता है द समर आई टर्न प्रिटी अब सिर्फ एक कमिंग ऑफ एज रोमांस नहीं रहा। ये अब आइडेंटिटी, ग्रिफ और ग्रोइंग अप के मेसी रियलिटी को एक्सप्लोजन बन गया है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बेली का सबसे जरूरी रिलेशनशिप शायद किसी भी फिशर ब्रदर के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।